आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर एंड जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये एनटीए अभ्यास का हम लोग क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। तो इस क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं, एनटीए के अभ्यास के हर पेपर कराएंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन पेपर कराएंगे, ठीक है। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर हमें बताना। देखिए डाउन द ग्रुप आपको पता है कि ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, आयनिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयनिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो एक चीज़ और देखिए कि कटाइन हमेशा छोटा होता है। जैसे जैसे मैं कटाइन का साइज बड़ा करता जाऊंगा, सपोज जैसे +1 है तो थोड़ा सा छोटा होगा, +2 होगा तो और छोटा हो जाएगा, +3 होगा तो और छोटा होगा। जैसे जैसे मैं प्लस के आर्ट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कटाइन छोटे होते। पहली बार डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो LI Na ज़्यादा हो जाएगा, और Na ज़्यादा हो जाएगा LI Na में, और BeMg2 Mg में Mg ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है Li प्लस दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है Na प्लस दिया हुआ है, हमारे पास Be+2 दिया हुआ है, हमारे पास Mg+2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर, आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती है। आयनिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले, और इधर से इधर जाते वक्त क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे पहले कौन आ गया, Na+ आ गया हमारे पास। सबसे पहले कौन आया, Na+ आ गया। फिर उसके बाद ऊपर वाला Li+ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैंने बोला जैसे जैसे मैं चार्ज बड़ा करता जाता हूँ, डाउन द ग्रुप में सबसे बड़ा कौन होएगा, Mg+2, तो इसके बाद Mg+2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, Be+2, ओके। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है हमें, और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाउ मच एनर्जी रिलीजेज इन किलो कैलोरी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और यहाँ पे किलो कैलोरी में निकालना है। जितना कब, 2 ग्राम, हमारे पास 2 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। पहली बात तो हम मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के लिए हमें क्या है, गिवन मास जो कि दिया हुआ है अपॉन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है, गिवन मास हमें कितना 2 है, एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का 35.5। तो हम डिवाइड करके देखेंगे 0.563 अबाउट आ जाएगा मोल। मोल कितना आ गया, 0.563 आ जाएगा। तो एक कितना निकल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है क्लोरीन की, 3.7 है। तो पहली बात तो हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करेंगे, किलो कैलोरी में चेंज करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 96.5, कितना, 96.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, किलो जूल पर मोल होता है 96.5 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमारे पास कितना मोल है, 0.563 मोल है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना किलो कैलोरी में आएगा, किलो कैलोरी में करने के लिए 96.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो हमारे पास आएगा किलो जूल में। हमारे पास किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। देखिए किस में दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है ना, याद रहे किलो जूल में दिया हुआ है। अभी हमारे पास किस में आ रहा है, हमारे पास आएगा 20.1 समथिंग आएगा, 20.1। ये क्या आ रहा है, किलो जूल आ रहा है। क्या आ रहा है, किलो जूल आ रहा है। अब इस किलो जूल को किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल को मुझे कन्वर्ट करना है कैलोरी में। तो 4.1 से 4.1 कहते हैं, या फिर 4.184 होता है, या फिर 4.2, तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, किलो कैलोरी में। तो मैं जैसे ही 20.1 को डिवाइड मारूंगा 4.2 से, तो कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट डिवाइड मार के देखिए 420 को, तो ये आ जाएगा 4.80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.80 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द एनर्जी नीडेड फॉर Li को कन्वर्ट करना है Li+3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, इतनी लग रही है। और फर्स्ट दी हुई है हमें, तो हमें सेकंड निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है Li को कन्वर्ट करना है Li+3 में 3 तो कितनी एनर्जी दी हुई है बताइए। एनर्जी दी हुई है 1.96 इंटू 10 टू पावर
10 की पावर 4 किलो जूल दी हुई है। देखिए इतनी दी हुई है, मैंने इसे यहाँ से क्या किया 1 2 3 4 1.96 इंटू 10 पावर 4 कर दिया है किलो जूल इसमें। अब मुझे एल आई से एल आई प्लस में ये भी दी हुई है जो कि क्या है, ये दी हुई है 520 दी हुई है मुझे। कितनी दी हुई है 520 दी हुई है। और मुझे क्या निकालना है, एल आई से एल आई प्लस 2 बनाना है मुझे। ये क्या है, सपोज इसकी 1 किलो जूल है। कितनी, 1 किलो जूल है एक। ठीक है, अब एक चीज और है कि एल आई प्लस 2 से एल आई प्लस 3 में कन्वर्ट करना है। इसकी मान लीजिए बी किलो जूल है। कितनी, बी किलो जूल है, बी किलो जूल है। ठीक है, तो ये दी हुई है हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अगर आपको कंफर्म, आपको क्लियर दिख रहा होगा वैसे। ठीक है, एल आई से एल आई प्लस 2 में 1 किलो जूल मान लिया मैंने, एल आई प्लस 2 से एल आई प्लस 3 बनाने में बी किलो जूल मान लिया मैंने। अगर आपको पहले मुझे बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पहले बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, कुछ याद है आपको? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता था कि Z से एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। क्या होता था हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 2 पॉइंट कितना आता है, 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस का 18 इंटू Z कितना दिया हुआ है बताइए, कौन सा, एल आई है, एल आई का Z कितना होता है, Z का स्क्वायर होता था फॉर्मूला इंटू एन ए। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाएगी। तो कितना कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू जेड का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 आ जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11.81 इंटू 10 टू पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, 11.81 इंटू 10 टू पावर 3। अब हमारे पास टोटल कितनी दी हुई है, टोटल दी हुई है 1 पॉइंट, एक बार सब चीज देखते रहिएगा, 1.96 इंटू 10 टू पावर 4 दी हुई है, इज इक्वस टू ये a इज इक्वस टू 520 प्लस a प्लस b। तो यहाँ पे आपको b दिया हुआ है, b आप कर लेंगे। तो a निकालने की क्या करेंगे, उधर माइनस करेंगे, तो a आ जाएगी आपके पास, a आ जाएगी करीब करीब 7.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग करके देख लीजिएगा इसे। मैंने आपको a निकाल के बता दी, मैंने आपको b की वैल्यू बता दी है, आपको बस a निकालना है। यहाँ से इन दोनों का एडिशन करके इसको भी ऐसे माइनस कर देना। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पोटेशियम दिया है मुझे और मुझे फ्लोरीन दिया है, पोटेशियम प्लस बनाना है, फ्लोरीन माइनस बनाना है। डेल्टा एच वॉज कैलकुलेट, डेल्टा एच को कैलकुलेट करना है। 19 किलो कैलोरी दी हुई है, 19 किलो कैलोरी दी हुई है। अंडर द कंडीशन व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाज प्रिवेंटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मतलब एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो प्रिवेंट है, उन्हें हमें नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, तो हम इसे कितने से डिवाइड कर, 23.06 से डिवाइड मारेंगे। 23.06 से डिवाइड मारने के बाद हम इसका क्या करेंगे बताइए, 23 फ्लोरीन है। ठीक है, तो 23.06 से डिवाइड मारेंगे, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई, फर्स्ट वाली हमारे पास कितनी दी हुई है आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट वाली कितनी दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है हमें 4.3 दी हुई है। ठीक है, 4.3 दी हुई है। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन निकालना है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी, हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में आएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है, मतलब 4.3 से माइनस कर देना 0.83 को। ये कितनी आई थी, ये आ गई था डिफरेंस 0.83। तो कितना आ जाएगा, 4.3 को 0. माइनस 0.83 कितना आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा, माइनस करके देखिएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो 3.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही आंसर है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A is 2 and B is 3, मतलब X से कितना दिया हुआ है आपको, X से मतलब X से ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं। X से कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, XB कितना दिया हुआ है आपके पास, 3 दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आयनिक कैरेक्टर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 16 ब्रैकेट में XA माइनस XB ब्रैकेट क्लोज प्लस 3.5 ब्रैकेट XA माइनस XB का होल स्क्वायर, मतलब 16 ब्रैकेट जिसकी बड़ी होगी 3 माइनस 2 प्लस
3.5 एक्स 3 - 2 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए? वन का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 16 प्लस 3.5 कितना आ गया? 19.5 आ जाएगा। क्या आया? ये आयनिक कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया? आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से आयनिक कैरेक्टर को माइनस कर देंगे 19.5 को, तो कितना आ जाएगा? 80.5 आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है? द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किलोजूल मोल इनवर्स इन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको लार्ज डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? लार्ज डिफरेंस देखना है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो क्या बनता है बताइए? इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो क्या बनता है? +2 बनता है। तो लार्ज, जहां पे लार्ज डिफरेंस हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 740 के बाद क्या आ रहा है? 1500। उसके बाद क्या आ रहा है? 10,000, डायरेक्ट 10,000 आ गया। देख रहे हैं डिफरेंस? तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर देते तो -2 हो जाता। अभी अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर ये है कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो P+2 बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो P-2 बनता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे आते हैं। आगे चलते हैं। एलिमेंट ए आर 3 एंड दोज इन एलिमेंट बी आर 6। कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास? ए में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। बी में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। तो देखिए, तो ए क्या बन गया? ए 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, ए 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब +3 बन जाएगा। लेकिन बी को क्या है? बी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? B-2 बन जाएगा। याद रखिएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देखिए अगर 5 के बाद सब क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इस वजह से N-3 बन जाता है। N-3 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है? जैसे कि बी क्या है? बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास 6 है। तो ये भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो B-2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताइए? A2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, देखिए किसकी बात हो रही है? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन इन द ऑर्डर। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन। तो पीरियोडिक में क्या होता है? पीरियोडिक में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं मैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं, तो क्या होता है? इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। और इधर इंक्रीज करती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, ये वाली याद रखिएगा। तो नीचे आए फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर। तो अब बताइए, अब आप खुद बताइए कौन बड़ा हुआ यहाँ पे अभी जब नीचे आया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही थी, लेकिन इधर बढ़ रही थी। तो सबसे बड़ा कौन आ गया? सबसे पहले क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आ गया, और फ्लोरीन के बाद सल्फर आएगा। देखिए सल्फर के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा। तो कौन सा आ गया? मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। कौन सा आ गया? ये वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? तो देखिए सबसे पहले तो मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन सी, जर्मनी, सोना, पंजाब। ठीक है, इस सब के पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ। +3 होता है, +3 होता है, +3 होता है, +3 होता है, AB +3 होता है। ये +4 +4 +4 +4 +4।
लेकिन देखिए जब जैसे ये सब क्या है +3 ये सब स्टेबल होते हैं +3 पे, लेकिन यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है इन सारे पी ब्लॉक में जिसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से Ti+3 जो होता है स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता? Pb+4 स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। इसी वजह से स्टेबल कौन सा होता है? इन सब में स्टेबल अगर बात करूं तो ये बनेगा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? टीएल का क्या होगा? क्या टीआई का क्या होगा? +1 होगा, और पीबी का क्या होगा? +2 होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड क्या होता है तो +2 बोलेंगे। आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टीआई क्या होगा तो +1 बोलेंगे। आपसे बोलेंगे विच ऑफ द कैटायन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्टेबल कौन सा नहीं है? ये वाला स्टेबल नहीं है, तो ये वाला स्टेबल नहीं है, तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सब +3 में तो ये +1 में, ये +4 में तो ये +2 में, याद रहेगी ये बात याद रखिएगा कि स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है? द ट्राईवेलेंट आयन हैव अ लार्जेस्ट साइज इन लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज कौन सा है? लैंथेनाइड सीरीज में बताइए। लैंथेनाइड सीरीज में यार सीरियम, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब ऊपर आते हैं। ये लैंथेनाइड सीरीज में सबसे पहला सीरियम आता है, यहाँ पे नीचे में सबसे पहले सीरियम यहाँ लिखा होगा, आपको कभी भी देखें। आइए चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, क्वेश्चन नंबर 11 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग पावर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, F2Cl2 Br2 आयोड, ठीक है, फिर कल बाहर आई, ठीक है, तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? डिक्रीज इस वजह से करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एलिमेंट। इन सब में से कौन सा एलिमेंट टिपिकल है? तो थर्ड टिपिकल एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट आते हैं, थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट आते हैं वो टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड। तो कौन सा आता है थर्ड पीरियड में बताइए? हाइड्रोजन का पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन पहला हो गया पीरियड, यहाँ से पीरियड यहाँ गिनते हैं ना, 1 2 3, तो सोडियम थर्ड पीरियड में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। ओके, तो पहली बात तो इसका हम आपको एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं। इसमें आपको एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, इसी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ये है कि XF माइनस XH इज इक्वल्स टू, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 0.208 ब्रैकेट अंडर स्क्वायर रूट EF की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो दी हुई है, फिर स्क्वायर रूट EFF की मल्टीप्लाई बाय EHH। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बताइए? XF की निकालनी है मुझे, XF ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस 2.1 दी हुई है, हाइड्रोजन की 2.1 दी हुई है, ओके, इज इक्वल टू 0.208। EFF की कितनी दी हुई है? 36.6 दी हुई है, ठीक है, इसकी कितनी दी हुई है? 104 दी हुई है मुझे। EFF की कितनी दी हुई है? 36.6 दी हुई है मुझे, सॉरी, EHF की कितनी दी हुई है? 144 दी हुई है। तो ये यहाँ पे 140 EHF या AFF की 144 दी हुई है, और यहाँ पे 36.6 इंटू 4 पॉइंट समथिंग जो भी है वो करके निकाल लीजिएगा आप, तो कितना आएगा? तो टोटल आएगा 3.87। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज कैन नॉट बी अ ट्रायड। इनमें से कौन सा ट्रायड नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ट्रायड में ये कहा गया था कि इसका एटॉमिक मास का एवरेज इसके बराबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एलिमेंट कैन नॉट बी अ ट्रायड। ट्रायड किसने दिया था पहली बार? डोवर्नियर ने दिया था। डोवर्नियर ने बोला था कि जो फर्स्ट वाला होगा और जो थर्ड वाला होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास इस वजह से 2 से डिवाइड मारा हूँ, तो वो सेकंड वाले के बराबर आएगा, सेकंड वाले के बराबर आता है। तो ये ट्रायड है, ये ट्रायड है, ये ट्रायड है, तो ये ट्रायड नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ये वाला है। आइए क्वेश्चन 15 पे आते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। इनकरेक्ट ऑर्डर, ये डी एंड एफ ब्लॉक की वजह से सही है, ये डी एंड एफ ब्लॉक की वजह से सही है, और ये वाला भी डी एंड एफ ब्लॉक की वजह से सही है। ठीक है, तो इसमें से सही मतलब इनकरेक्ट जो साइज का है वो ये वाला है, क्योंकि जर्कोनियम और हॉफमैन का साइज बराबर होता है, दोनों बराबर होता है जर्कोनियम और हॉफमैन का साइज।